शाहीन किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब खैरियत से रहें, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, कभी कोई दुख रंजों पेश ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी बनाऊंगी। आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ राइस एंड चिकन मंचूरियन। जिसकी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। चलें जी, ये मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं, देख लें, ज़्यादा नहीं है। ये चाइनीज़ राइस बना रही हूँ मैं। ये मेरे पास 2 अदद अंडे हैं जो मैंने तोड़ के रख लिए हैं। ये मैं इसमें डालूँगी, चिकन नहीं डालूँगी, वेजिटेबल एग वाले में बना रही हूँ। और ये वेजिटेबल जो है मैंने कट करके रखी हुई है। इसमें शिमला मिर्च है, हरी प्याज है, बंद गोभी है और गाजर है। नॉर्मली जो हम सब्ज़ी यूज़ करते हैं। ऑमलेट तैयार हो जाएगी। बॉइल्ड राइस है तो जो मैं इसको निकाल के प्लेट में रख थोड़ा दूँगी। सा सख्त रखते हैं इसको, ताकि मैं बाद में जब ये वेजिटेबल के साथ इसको मैं दम लगाऊंगी तो तैयार हो गई। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी थोड़ा सा और इसी के अंदर जो क्योंकि चाइनीज़ राइस बनाऊँगी मैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालूँगी, 1 टेबल स्पून जितना। ऑयल चढ़ाया है इसके अंदर। जब तक इसकी खुशबू आने लगेगी लहसुन अदरक की, इसके साथ थोड़ी सी जब खुशबू आने लगी तो फिर मैं इसके साथ जो मैंने सब्जियाँ काट के रखी हुई हैं, जिंजर गार्लिक में खुशबू आई, इसके अंदर मैंने जो सब्जियाँ रखी हुई हैं, गाजर, शिमला मिर्च, हरी प्याज, बंद गोभी, जूलियन कट करके मैंने बारीक कटिंग बिल्कुल कीजिएगा, तो इसके अंदर मैंने पतीले में शामिल कर दिए। हल्का सा इसको चला के फिर इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर डालूँगी, 1 टीस्पून तकरीबन। ये मेरे पास स्पून छोटा वाला है तो इसलिए आपको 2 लग रहे होंगे भर के। और 1/2 टीस्पून जितना मैंने इसमें सॉल्ट डाला है। और ये चिकन पाउडर मैं 2 टेबल स्पून भर के डालूँगी, क्योंकि इसमें चिकन नहीं डाल रही, सिर्फ एग डालूँगी। वेजिटेबल इसका बन रहा है ये। आप चाहें तो चिकन डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चिकन स्किप कर दिया है क्योंकि इसमें चिकन पाउडर और एग डालूँगी मैं। थोड़ा सा मैंने इसको चलाया है, ज़्यादा पकाना नहीं है। तो 1 टेबल स्पून जितना मैं इसके अंदर चिली सॉस और सोया सॉस दोनों चीज़ें तो 1 टेबल स्पून जितना इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसके अंदर जो मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं चावल मैंने हाफ़ कुक करके रखे हैं, यानी कि आधे बॉईल किए हैं, आधे नहीं किए, क्योंकि जब हम सब्जियों में डाल के इसको दम लगाएंगे तो सब्जियों का अपना पानी भी निकलता है, तो ये उसी के अंदर ये सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त मज़े के खिले हुए पकेंगे। सब्जियाँ मिक्स कर दी, उसी के अंदर मैंने ऑमलेट बना के रखी थी वो भी शामिल कर दी है। और इसको फिर मैं 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ूंगी। बहुत ही मज़े के होंगे ये मेरे फ्राइड राइस, बहुत ही मज़े के होंगे। चिकन क्यूब अगर हो आप वो डाल सकते हैं, चिकन पाउडर ना हो तो। चलिए, मैंने 1 पाव जितना बोनलेस चिकन है मेरे पास, इसके अंदर मैंने 1 अंडा शामिल किया है और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालूंगी मैं इसके अंदर। 1 टीस्पून ही मैं हाफ़ टीस्पून सॉल्ट है। 1 अंडा डाल दिया मैंने और 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। आप अंडा चाहे इसमें आधा भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें पूरा ही डाल दिया, लेकिन आप इसमें से आधा डाल सकते हैं अलग से फेंट के। अब मैंने तेल गरम किया हुआ है, ये मेरी चिकन मिक्स कर लिया इसके अंदर मैंने, और इसको फ्राई करूँगी। एक बोटी अलग डालिएगा, बोटियाँ चिपके नहीं। बहुत ही मज़े की जूसी ये फ्राई होगी, जो आपको खाने में 1 बाइट जो भी लेंगे पहले ही बाइट में आपको ये बहुत ही मज़े की लगेगी, बहुत ही जूसी, मुंह में रख के घुल जाने वाली। और ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर आ गया है, गोल्डन सा। अब इसको मैं निकाल दूँगी अलग से। बहुत ही मज़े की, क्योंकि आप एज इट इज़ भी यूँ ही भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों को खिलाने के लिए। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा ऑयल शामिल किया, जिंजर गार्लिक, इसकी खुशबू आने लगी तो मैं इसके अंदर जो वेजिटेबल मैंने ये क्यूब्स कटिंग में अलग से काट के रखी हुई थी अपने इस चिकन मंचूरियन के लिए। अगर आप इसमें चिकन वेजिटेबल स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, सिर्फ चिकन का भी बना सकते हैं। तो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर डाला है
1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला और 2 टीस्पून मैं इसके अंदर वो डालूँगी चिकन पाउडर। अब इसको थोड़ा मिक्स करूँगी, हल्का सा इसको सौटे करूँगी, गलाऊँगी नहीं इसको। सब्जियों को बिल्कुल गलाना नहीं चाहिए, इसका क्रंच बरकरार रहेगा। जब तक क्रंची रहेंगी तो इसके अंदर टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। क्रंच ख़त्म हो जाए तो सब्जियों का टेस्ट ख़त्म हो जाता है। ये देखिए मैंने निकाल दिया अलग से। कलर, इसकी खूबसूरती, इसका क्रंच बरकरार है। अच्छा, ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी कि वे केचप मैं खुद ही बना रही हूँ। केचप मैं बाज़ार वाला नहीं डालूँगी। मैंने 4 टमाटर इसको बॉईल किया और इसके अंदर मैंने साबुत लहसुन डाल दिया था और गुड़ डाल दिया था। इसको मैंने अच्छा सा बॉईल किया है और इसकी प्यूरी तैयार कर ली। अब मैंने जो जिंजर गार्लिक मैंने इसके अंदर सौटे किया था वो उसके अंदर शामिल करके प्यूरी इसकी, और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर सॉल्ट डालूँगी, ½ टीस्पून जितना, और इसके अंदर ब्लैक पेपर डाला है। अब इसके अंदर मैं क्रश्ड वाली चिली डालूँगी, लाल मिर्चें कुटी हुई, क्योंकि ये फिर मेरी सॉस तैयार हो जाएगी। क्योंकि मैं बाज़ार की सॉस नहीं डाल रही हूँ, ये घर की तैयार की है मैंने चिली गार्लिक सॉस। अगर आपके पास जैसे ना हो तो ये आप इस तरह करके आप डाल सकते हैं। टमाटर बहुत सस्ते हुए में होते हैं आजकल, तो आप बना के भी इसको एक दफ़ा घर के याद रख सकते हैं। किसी वक्त दिल चाहे तो आप इसी तरह निकालें, फ्राई करें चिकन और डाल दें, बाकी का कुछ भी ना करना पड़े। थोड़ा सा पानी शामिल किया है मैंने इसके अंदर, थोड़ा सा इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। और इसकी थिकनेस के लिए मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी जब तक बॉयल हो जाएगा, या मतलब आधा कप जितना मैंने डाला, जितनी रिक्वायरमेंट हो आपको। ये 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर वो डाला था कॉर्नफ्लोर, उसको डाइल्यूट करके रख लिया मैंने। और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर टेबल स्पून जितना चिली सॉस और सोया सॉस डालूँगी। और ये देखिए मज़े की मेरी सॉस तैयार है। अब इसको थिक करूँगी मैंने कॉर्नफ्लोर 1 चमचा घोल के रखा हुआ है, वो इसके अंदर शामिल करूँगी। और थिक एंड थिन अपने हिसाब से रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके बच्चे इस तरह का पसंद करते हैं, लिक्विड ही इसको पसंद करते हैं या थिक पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो देखें बहुत ही मज़ेदार शानदार तैयार हो गया है, बिना बाज़ार की केचप वगैरह यूज़ किए। ये घर का मैंने पीस के किया है। आप ये वाली रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो पसंद आए तो अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। ये जो मैंने सब्जियां मैंने सौटे करके रखी थी हल्की हल्की सी, मैंने इसके अंदर, तो इसको भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और याद रखिएगा सब्जियां और चिकन डाल के इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है। मैंने इसीलिए इसको पहले से हल्का सा सौटे करके इसको निकाल दिया था, ताकि इसका क्रंच बरकरार रहे। खाने में जब तक क्रंची नहीं होगा तो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। और ये जो मैंने चिकन फ्राई किया था, इसको भी इसके डाल के इसके अंदर इसके उबाले नहीं देने बिल्कुल भी, बस मिक्स करें और चूल्हा बंद करें। आपकी ये रेसिपी चिकन मंचूरियन रेडी है। और बताइएगा घर के मतलब चिली गार्लिक सॉस के साथ ये किस तरह की लगी आपको। बाज़ार का हम पूरा पाउच डाल देते हैं, तब जाके होते, और बहुत भी एक्सपेंसिव पड़ती है हमें, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इतनी महंगी होती है, बाज़ औक़ात हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे होते। तो टमाटर बहुत सस्ते हैं। ये देखें 4 टमाटरों से मैंने ये बना ली है, और उसके अंदर मैंने 10 से 12 कलियाँ उसकी डाल दी थी लहसुन की। ये देखें जो मैंने चावल मैंने किए थे चाइनीज़ राइस दम लगाए थे, तो 15 मिनट के बाद देखें एक एक दाना अलग है। तो सर्विंग कीजिए, इस तरह से प्लेटर सेट करें और अपने बच्चों को दिखाएं शानदार तरीके से। बच्चे देख के खुश होते हैं। बच्चों के लिए एफ़र्ट करना पड़ता है बच्चों को खुश करने के लिए। ये देखें कि जिस तरह की सर्विंग आपको पसंद हो, तो ये थोड़ा रेस्टोरेंट स्टाइल है, तो बच्चे देख के और ज़्यादा खुश होते हैं। तो चलें, आपने इसको लुक चेक कर लिया है। ये मेरे घर के ही इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई है ये केचप। और देखें चिली गार्लिक सॉस मैंने घर में तैयार की, और बाज़ार की इसमें बिल्कुल कुछ नहीं डाली। और आपको शक्कर उसके अंदर मिठास लाने के लिए गुड़ या शक्कर डालेगा। शुगर वाइट वाली रिफाइंड शुगर अवॉइड कीजिएगा, उससे टेस्ट नहीं आएगा, उससे सिर्फ मीठापन आएगा, टेस्ट नहीं आता उससे। और ब्राउन शुगर गुड़ जो भी हम डालते हैं उससे एक टेस्ट डेवलप होता है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और लुक वाइज देखें कितनी ग्लॉसी, कितनी मज़े की है ये।
चलें, मेरी रेसिपी मुकम्मल हो गई है, आपने रेसिपी देख ली होगी और इंशाल्लाह पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी देखने को मिलेगी। और रेसिपी पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें ताकि बीच बीच में से जो इंग्रीडियंट्स दिखा रही होती है तो स्किप ना हो, तो फिर अगर स्किप हो गए तो आपको बहुत मसला होगा। तो और जाते हुए सबके लिए दुआएं कि अल्लाह ताला आप सबको आपके घरों में हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह जो मेरी बहनें, माएँ, बहनें, बच्चे, बुज़ुर्ग जो मुझे देख रहे हैं, जो पसंद कर रहे हैं, जिन्होंने लाइक किया है, अल्लाह सबको अपने घरों में हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और अल्लाह सबके हमारे घर की भी रिज़्क़ रोज़ी में बरकत दे। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे। हमारे घर में मुश्किलात जो होती हैं वो सब मौला दूर करे। अपने प्यारे हबीब के सदक़े में मेरे घर की तमाम परेशानियाँ दूर करें। तो चलें इसी दुआ के साथ रुखसत होंगी और इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में मिलूँगी। जब तक के लिए अपनी शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।